करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन द मोहनलाल्स बुक। मोहनलाल की बुक में काम करना है। देखो, अ सम ऑफ 1500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। 1500 रुपए किस बात के थे? डेप्रिसिएशन के थे। 1500 रुपए किस बात के बताए गए थे? डेप्रिसिएशन के। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर था ये डेप्रिसिएशन। हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे बताओ, अगर डेप्रिसिएशन था तो खर्चा था ना, और तुम्हें मालूम है डेप्रिसिएशन अगर खर्चा है तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। लेकिन देखो आगे लिखा हुआ है हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने अभी तक डेबिट नहीं किया है, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। बताओ, नहीं किया है तो कर दो, देखो डेप्रिसिएशन पूरा लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कुछ नहीं पता तो सस्पेंस, क्योंकि वैसे भी गलती सिर्फ कहां पे हुई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कि अभी तक हमने नहीं करी थी, अभी तक हमने पोस्टिंग नहीं करी थी, अब कर दी। सस्पेंस। कितने रुपए का था? 1500 का। बहुत सिंपल था, ये वाली एंट्री तो बहुत ही ज्यादा आसान थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है तुम्हें परचेज रिटर्न होती है, और रिटर्न आउटवर्ड उस हिसाब से हमारी क्या होती है? क्रेडिट। मैं समझा देता हूं। देखो, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है हमने खरीदा था, हमने वापस कराया। आउटवर्ड का मतलब है बाहर की तरफ वापस कराया। कुल मिलाकर ऐसे ध्यान रखो, रिटर्न आउटवर्ड हमारी क्या होती है? परचेज रिटर्न। हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न आउटवर्ड हमारी क्या होती है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या होती है? हमारी क्रेडिट, क्योंकि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाती है? क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है? क्रेडिट। और उन्होंने कहा है कि परचेज रिटर्न ओवरकास्ट चल रही है। ओवरकास्ट पर अंडरलाइन कर लो, मैंने पहले भी बता दिया है। ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा चल रही है, गलती से परचेज रिटर्न बुक ज्यादा चल रही है। और बताओ, ज्यादा चल रही होती है तो कम करना पड़ेगा, और कम करने का तरीका है डेबिट हो तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हो तो डेबिट करो। तो मुझे बताओ, परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। और कितने से ज्यादा चल रही है? 85 से। 85 से मैंने इसको ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्रेडिट को कम करना होता है तो डेबिट करे करो, डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट करे करो। तो कितने से डेबिट करना पड़ेगा? 85 से। तो लिख दो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये सस्पेंस की बात है, 85 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे छोटी एंट्रीज हैं। वासुदेव रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500। वासुदेव हमें 500 रुपए के गुड्स वापस करके गया था। मुझे बताओ, जब वो वापस करके गया है तो सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है? हम अपना सोचेंगे। जब वो वापस करने आया है इसका मतलब है हमने उसे बेचा था, हमने उसे बेचा, वो कुछ वापस करने आ गया। हमने उसको बेचा माल और वो कुछ माल वापस करने आ गया, इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वासुदेव रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500, his account was debited by this amount। और हमने उसके अकाउंट को किससे डेबिट कर दिया? इस अमाउंट से। देखते हैं, अगर आपको वापस करना है तो एंट्री बननी क्या चाहिए थी? एंट्री देख लेते हैं बनती क्या है। बताओ, वापस करने आया है मतलब सेल्स रिटर्न, और तुम्हें मालूम होगा सेल्स हमारी होती है क्रेडिट। सेल्स हमारी क्या होती है? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी फिर? डेबिट। तो देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट टू वासुदेव, ये होनी चाहिए थी ना, सेल्स रिटर्न डेबिट टू वासुदेव। लेकिन जल्दबाजी में मैंने वासु को क्रेडिट करने की बजाय वासु को क्या कर दिया है? डेबिट। जल्दबाजी में मैंने, देखो लिखा हुआ है हिज अकाउंट वाज डेबिटेड। हिज का मतलब है वासुदेव, वासुदेव का अकाउंट मैंने गलती से डेबिट कर दिया है। ठीक है, मुझे बताओ, वासुदेव को क्रेडिट होना था ना, वासुदेव को क्रेडिट होना था 500 से। एक क्रेडिट तो वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है,
और जो बेमतलब में हम डेबिट करके बैठे हुए हैं, वासुदेव को जो हमने बेमतलब में डेबिट करके बैठे हुए हैं, वो डेबिट भी तो हटाना है भाई। एक तो वो डेबिट हटाना है और एक जो एक्चुअल में होना चाहिए था क्रेडिट, वो भी होएगा। तो देखो एक क्रेडिट हटाने, एक क्रेडिट तो हो गई होगा और वो डेबिट हटाने के लिए एक और क्रेडिट होएगा। तो टोटल वासुदेव को कितने से क्रेडिट करेंगे? 1000 से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो वासुदेव को मैंने गलती से डेबिट कर दिया था, लेकिन वासुदेव को एक्चुअल में क्रेडिट होना था ना। तो देखो एक्चुअल में जो क्रेडिट होना था वो तो हो गई होगा, ठीक है। और ये जो बेमतलब में डेबिट कर रखा है, इस डेबिट को हटाने के लिए एक क्रेडिट और करना पड़ेगा 500। तो टोटल को वासुदेव को हम कितने से क्रेडिट करेंगे? 1000 से। वासुदेव का अकाउंट कितने से क्रेडिट करके दिखाएंगे अब हम? 1000 से। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा सस्पेंस, क्योंकि गलती से कौन से अकाउंट में हुई है? वासुदेव की में। तो सस्पेंस टू वासुदेव 1000 रुपीज, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज फ्रॉम कृष्णा मोहन। हमने परचेज करा है कृष्णा मोहन से। परचेज फ्रॉम कृष्णा मोहन 2250। हमने खरीदा था कृष्णा मोहन से 2250 का। इतने रुपए का माल हमने उससे खरीदा था, ठीक है। आगे देखते हैं, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, और हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। मुझे बताओ अगर खरीदा था तो खरीदने पर एंट्री ये बनती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा मोहन। खरीदने पर एंट्री क्या बनती है? ये बनती है। तो बताओ कृष्णा मोहन को डेबिट करना चाहिए था या क्रेडिट करना चाहिए था? बताओ एंट्री क्या कह रही है? एंट्री कह रही है कि कृष्णा मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था। आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया है। हिज अकाउंट का मतलब है उसका अकाउंट, कृष्णा मोहन का अकाउंट। मुझे बताओ कृष्णा मोहन को हमें क्या करना था? कृष्णा मोहन को हमें क्या करना था? क्रेडिट करना था। कितने से क्रेडिट करना था? 2250 से। लेकिन हम गलती से कृष्णा मोहन को क्या करके बैठे हुए? डेबिट करके बैठे हुए। मुझे बताओ एक डेबिट तो वो हटाना है, एक डेबिट तो वो हटाना है, ठीक है। और ये जो क्रेडिट होना चाहिए था वो होकर रहेगा। तो टोटल डबल बन जाएगा ना, पहले वाले की तरह हो गया ये। तो लिख देना टू कृष्णा मोहन 2250 का दुगना कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5, 4,500 सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू KM 4,500, ठीक है।